और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड है। कोहरे से सड़क, रेल, हवाई सेवा बाधित हो रही है। जहां कोहरे से दिल्ली आने वाली कई ट्रेन लेट। आपको बता दें, रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द। बड़ी खबर सामने आई है, जहां कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। आपको बता दें, 82 ट्रेनें भी लेट हुई हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नया साल 2026, उत्तर भारत के लिए कड़ाके की ठंड है, घना कोहरा अब देखा जा रहा है। और वहीं आज दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे से यहां पर अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। जहां ट्रेनें लेट हो रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। अब तक आपको बता दें, बहुत बड़ी संख्या है, 82 ट्रेनें रद्द की गई हैं, लेट हो गई हैं और फ्लाइट्स भी लगातार कैंसिल होने की संभावना तेज है। आए दिन ये खबरें सामने आ रही है कि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, ट्रेनें लेट चल रही हैं। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि घना कोहरा है, ठंड जारी है, लगातार बर्फबारी हो रही है। तो यही वजह है, मुख्य कारण यही बताया जा रहा है कि ट्रेनें जो है वो लेट हो रही हैं और फ्लाइट्स को रद्द किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 29 मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी लेट। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। कोहरे से ट्रेनों पर ग्रहण छा गया है और दिल्ली समेत 12 राज्यों की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। कोहरे से ट्रेनों पर ग्रहण लग गया है। जैसे देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, पूरा घना कोहरा है और इसी बीच ट्रेन को चलाया जा रहा है। अब ऐसे में जब कोहरा बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ट्रेन को लेट कर दी जाती है और कहीं कहीं पे ट्रेन कैंसिल भी हो जाता है। और फ्लाइट्स की बात करें दर्शकों, तो फ्लाइट्स को तुरंत रद्द किया जाता है। कोहरे में फ्लाइट्स को आप उड़ा नहीं सकते और यही वजह है कि आज दिन फ्लाइट्स के रद्द होने की संभावना तेज होती है। और देखा जाता है कि एयरपोर्ट्स पर, स्टेशनों पर भारी भीड़ है, परेशान है यात्री। लेकिन क्या करें, यहाँ पर नियमों के अंतर्गत भी काम करने की जरूरत होती है, जिससे यात्री सुरक्षित रहे। 29 मेल एक्सप्रेस ट्रेन लेट है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं, घना कोहरा है। देखिए, साल की शुरुआत हो चुकी है 2026। 25 को हमने कह दिया अलविदा और 2026 की शुरुआत में भयंकर ठंड पड़ रही है, भयंकर शीतलहर चल रही है, कोहरा घना छाया रह रहा है। 82 ट्रेनें लेट हुई हैं। कोहरे ने रोकी 53 सुपरफास्ट ट्रेनों की रफ्तार। 29 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी लेट। और चलिए जानकारी लेंगे, हमारे तमाम संवाददाता हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करूंगी दिल्ली का। आरजू, देखिए लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही है, सुपरफास्ट ट्रेन भी लेट है, फ्लाइट्स कैंसिल किए जा रहे हैं। क्या अहम जानकारी, क्या संख्या और बढ़ सकती है आरजू? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो लगातार जो रफ्तार है, चाहे वो गाड़ियों की रफ्तार हो, एयर ट्रैवल हो, चाहे वो ट्रेनें हो, हर किसी पर जो घना कोहरा है उसका असर देखने को मिल रहा है। और अगर बात करेंगे सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में, पूरे उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें या फिर जो भी नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, काफी ज्यादा घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली से चलने वाली और दिल्ली तक पहुंचने वाली ट्रेनों में देरी देखने को मिल रही है। अगर हम संख्या की बात करें, 52 ऐसी ट्रेनें हैं, यानी कि 50 से ऊपर ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही है। और लगभग अगर एवरेज डिले माने तो 3 से 10 घंटे का एवरेज डिले जो है वो ट्रेनों में देखने को पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसको ये भी कह सकते हैं कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है, क्योंकि ज्यादा घने कोहरे में विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि रफ्तार धीमी करनी पड़ती है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और ऐसे में सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि अगर हम एयर ट्रैवल की भी बात करें, फ्लाइट्स भी काफी ज्यादा डिले है, रीस्केड्यूल की जा रही है। इनफैक्ट अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट जो है उनको कैंसिल तक किया गया है। साथ ही अगर हम सड़कों की भी बात करेंगे तो जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार भी कम हो गई है, उनकी रफ्तार भी धीमी हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी के कारण आगे का दिखता कम है। और ऐसे में अगर आप तेज गाड़ी चलाएंगे तो टकराव भी हो सकता है, इंसिडेंट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से रफ्तार जो है वो काफी ज्यादा धीमी हो गई है और ट्रैवल जो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। जी बिल्कुल, चलिए एक बार रुख करेंगे अनिल चौधरी का, गाजियाबाद से लगातार हमसे लाइव जुड़े। अनिल, क्या आपके पास ट्रेन की कुछ सूची है, जो ट्रेनें रद्द की गई हैं, लेट हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश के 35 जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में आम जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ है। चाहे वो ट्रेन की बात की जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन अपनी समय सीमा से
लेट चल रही हैं। वहीं बसेस की अगर बात की जाए, कई बसेस तो ऐसी हैं जिनको कैंसिल भी किया जा रहा है रात में। बिल्कुल। लोग परेशान हैं, लोग समय से पहुंचते हैं, पर कई कई घंटे जब कोहरे के चलते जब उन्हें सूचना दी जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है, जो आपका समय सीमा थी बस की या ट्रेन की, वो तकरीबन 1 से 2 घंटे लेट है। तो लोग बेहद परेशान और साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में गाजियाबाद में जो कौशाम्बी डिपो है, उनकी तरफ से जो एआरएम है, उनकी तरफ से ये बताया गया है, क्योंकि मैंने लगातार उनसे बात करने की कोशिश की है, तो उन्होंने सुबह ही मुझे ये जानकारी जी दी जी। है कि उन्होंने वेल ट्रेंड जो जितने भी जो ड्राइवर्स हैं उनको रखा गया है, क्योंकि घना कोहरा और सर्दी का जो प्रकोप है उसको देखते हुए पहले कई टेस्ट उनके कराए जाते हैं, जिससे कि जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसे कि टेस्ट कौन कौन से हैं, अल्कोहल का टेस्ट उनका किया जाता है, और साथ ही और उनका ये भी रिकॉर्ड देखा जाता है क्या उन्होंने कोई पहली ऐसी दुर्घटना को अंजाम तो नहीं दिया है, या पहला कोई रिकॉर्ड किस तरीके का, या कोई ओवर स्पीडिंग का कोई चालान तो नहीं है, कोई शिकायत उनकी ऐसी तो नहीं है। जाहिर उसके सी बात बाद है। ही उनको जो है ड्राइविंग के लिए उनको ड्राइविंग सीट पर बैठाया जाता है, उसके बाद ही जो है वो बसेस चला पाते हैं। तो इस तरीके का जो प्रावधान है वो गाजियाबाद में लागू कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त आदेश दे दिए गए हैं, कोई भी लापरवाही किसी भी जी। अधिकारी की तरफ से नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जिला प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो या ट्रैफिक पुलिस हो, सभी को चेतावनी दे दी गई है। जिस तरीके का शीतलहर का जो कोहराम देखने को दिल्ली एनसीआर में मिल रहा है, बिल्कुल। उसको देखते हुए ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में अपने दर्शकों को तस्वीरें भी आज दिखा देते हैं। हालांकि आज गाजियाबाद में उतना कोहरा नहीं है, पर जैसे ही जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनको ये हम बता देते हैं, क्योंकि लगातार चेतावनी दी जा रही है। यदि आप नेशनल हाईवे पर जा रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि नेशनल हाईवे पर जो है घना कोहरा जो है आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है। ठीक कई है। इलाके ऐसे भी हैं गाजियाबाद के जहां पर विजुअलिटी 0 हो गई है। तो ऐसी तमाम चीजों को देखते हुए, इन कोहरे के कोहराम को देखते हुए ये तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। तो लोगों को खुद भी अवेयर होना होगा, और ऐसे में बिल्कुल। लोगों को ये भी एडवाइस किया जा रहा है कि ऐसे कोहरे में ना निकले तो ही बेहतर है, जरूरी काम हो तो ही निकला जाए। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। जी ठीक है, एक बार रुक करेंगे ग्रेटर नोएडा से अकरम खान लगातार लाइव जुड़े। अकरम, ग्रेटर नोएडा की क्या स्थिति है? देखिए, अभी अनिल ने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों को सतर्क रहना होगा कि हाँ, आए दिन उनकी ट्रेन लेट हो सकती है, फ्लाइट्स कैंसिल हो सकते हैं। अब ऐसे में ग्रेटर नोएडा की तस्वीरों की हम बात करें, क्या लोगों में इसको लेकर कुछ जागरूकता आई है? देखिए बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जिस तरह से तमाम हाईवे पर पहले ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी पीए सिस्टम के जरिए जी। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप देखिए, जो ठंडी हवा है वो चलती हुई आपको दिख सकती है, जो पेड़ है वहां बिल्कुल। पर। हाँ। तो जो शीतलहर है उसका वो तो चल ही रही है, जिसकी वजह से लोगों के जो हाथ पैर हैं वो सुन्न हो रहे हैं, बेहद तेज सर्दी है। इसके अलावा जो तमाम हाईवे हैं वहां पर लोगों को जागरूक तो किया ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर सर्दी की बात करें तो टेम्परेचर तकरीबन 9 डिग्री सेल्सियस है अभी, और अधिकतम जो तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास अभी दर्ज किया गया। हालांकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें थोड़ी सी राहत पिछले दिनों के कंपैरिजन में कही जा सकती है। 340 के आसपास इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। और जिस तरह से नई साल पर दिसंबर में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा था, उसी तरीके से ग्रेटर नोएडा में भी सर्दी जो है वो अभी भी जनवरी में और तेज होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अनुमान अपना जताया है उसमें जनवरी में सर्द रात तो रहेंगी, लेकिन दिन जो है वो सर्दी में बेहद लोगों को परेशान करने वाले रहेंगे। जगह जगह अलाव की व्यवस्था तो की जा रही है प्राधिकरण की तरफ से, लेकिन इस बार जो सर्दी है उसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बेहद सर्दी तेज देखने को मिलेगी। तो आज हालांकि कोहरा तो सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसके बाद जो सर्दी में ठंडी हवा है वो मेरे पीछे अभी आप देख भी सकते हैं, और इसी तरह से जो सर्दी है वो। ठीक है अकरम, आरजू और अनिल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, शीतलहर और कोहरे को लेकर बिहार में अलर्ट